पोम्पी का आखिरी दिन। 2000 साल पहले इस सरजमीन पर, जिसे आज इटली कहा जाता है, ताकतवर रूमी सल्तनत उरूज पर थी। उसके जुनूबी साहिल पर एक खूबसूरत और जिंदा दिल शहराबाद था जिसका नाम पोम्पी था। बंदरगाहों और बाजारों, थिएटरों और घरों से भरा ये शहर बेशुमार जिंदगियों का मस्कन था। उस जमाने में पोम्पी रूमी सल्तनत के अमीर और खुशहाल तरीन शहरों में से एक था। पोम्पी में आम लोग रहते थे जो हम जैसे ही थे और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ रहते थे। नान बाई फजर से पहले तनूर जलाता और गर्म रोटियां पकाता था। बंदरगाह पर मछियारे ताज़ा पकड़ी हुई मछली साफ करते और दिन की तैयारी करते थे। ताजिर और मुसाफिर भी गहमा गहमी वाली गलियों में अपनी मसरूफ सुबह का आगाज करते थे। बच्चे तंग गलियों में दौड़ते और खेलते हुए हंसते थे। अमीर मुअज़्ज़ज़ लोग अपने शानदार घरों में मेहमानों का इस्तकबाल करते और आराम के लम्हात गुजारते थे। शहर की हिफाजत करने वाले सिपाही सुकून और तरतीब के साथ अपने फराइज अंजाम देते थे। पोम्पी के लोगों के लिए ये भी एक आम और पुरसुकून दिन था, जैसे बाकी दिन होते थे। शहर से ज्यादा दूर नहीं वेसुविस नाम का एक अजीम पहाड़ खड़ा था। उस वक्त के लोग समझते थे कि ये एक खामोश आतिशफिशा है जो अरसा पहले ठंडा हो चुका है। बहुत कम लोग जानते थे कि आतिशफिशा कितना खतरनाक और तबाहकुन हो सकता है। किसी ने भी आने वाली बड़ी आफत का तसव्वुर नहीं किया था। सुबह सवेरे नॉन बाई गरम तनूर के सामने एहतियात से रोटियां पकाता था। ताज़ा रोटी की खुशबू गलियों में फैल जाती और लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। बंदरगाह पर मछियारे अपने जाल दुरुस्त करते और कश्तियों को दिन के लिए तैयार करते थे। ये सब पोम्पी में हर रोज दोहराया जाने वाला एक जाना पहचाना मंजर था। पोम्पी एक बैनुल अक़वामी शहर था जहां मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मुसाफिर आते जाते रहते थे। सराओं और बाजारों में मुख्तलिफ ज़बानें फितरी तौर पर घुल मिल जाती थीं। दुकानदार बुलंद आवाज से ग्राहकों को बुलाते और दिन भर मसरूफ रहते थे। यूं गलियां और बाजार पोम्पी के लोगों की जिंदगी को जोड़ने वाला धड़कता हुआ दिल थे। एक दिन शहर भर में अजीब और नाकाबिले फहम निशानियां जाहिर होने लगीं। जमीन कभी कभार हल्की सी लर्जती और अनजान आवाजें सुनाई देती थीं। आसमान भी गैर मामूली तौर पर तारीक और भारी महसूस होने लगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे वक्ती बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। गलियों में खेलने वाले बच्चे भी कुछ अनोखा सा महसूस करने लगे। दूर से आने वाली गहरी गरज ने उनके नन्हे दिलों में खौफ पैदा कर दिया। बड़े लोगों ने परेशान बच्चों को तसल्ली दी और घरों के अंदर ले गए। इसके बावजूद एक औन देखा, खौफ आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल गया। शहर की हिफाजत करने वाले सिपाहियों ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। गलियों में लोगों के चेहरों पर बढ़ती हुई बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सिपाहियों ने नज़्म बरकरार रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उलझन बढ़ती गई। आखिरकार वेसुविस पहाड़ की चोटी से स्याह धुआं उठता हुआ साफ नजर आने लगा। एक ताजिर हमेशा की तरह एक ग्राहक को सामान दे रहा था। अचानक आसमान से सरमई राख बर्फ के नरम गालों की तरह गिरने लगी। ब्लू घबराए हुए लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घरों को लूटने लगे। पुरसुकून रोजमर्रा जिंदगी का सिलसिला टूटने और बिखरने लगा।
आखिरकार वेसुवियस पहाड़ जोरदार धमाके से फट पड़ा, जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया। जलती हुई राख और स्याह धुआं तेजी से पूरे आसमान पर छा गया। लोग खौफ से चीखते हुए हिफाजत की तलाश में दौड़ने लगे। जो गलियां कभी खुशहाल थीं, वो एक लम्हे में खौफ और इफरा तफरी का मंजर बन गई। मुसाफिर और ताजिर, मछियारे और मुआज्जिजीन सब एक ही शदीद खौफ का सामना कर रहे थे। कुछ समंदर की तरफ भागे और कुछ शहर से बाहर की तरफ निकल गए। लेकिन गर्म राख और घुटनज़दा धुआं शहर को तेजी से निगलता गया। लोग एक दूसरे के नाम पुकारते हुए जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते रहे। आखिरकार पोम्पी कई मीटर मोटी आतिशफशानी राख के नीचे मुकम्मल तौर पर दफन हो गया। गलियां और घर, बाजार और बंदरगाह उसी दिन की हालत में वक्त के अंदर मुंजमद हो गए। वहां रहने वाले बेशुमार लोगों की जिंदगियां उसी एक लम्हे में रुक गईं। रूमी सल्तनत में कभी फलने फूलने वाला ये शहर तारीख में गुम हो गया। सैकड़ों साल गुजरने के साथ पोम्पी की यादें धीरे धीरे मिट गईं। बाद की नस्लें जान ही न सकें कि यहाँ कभी एक शहराबाद था। लेकिन जमीन की गहराइयों में करीब 2000 साल पहले का वो दिन महफूज रहा। तारीख खामोशी से इस लम्हे का इंतजार करती रही जब वो दोबारा दुनिया के सामने आएगी। तवील अरसे के बाद माहिरीन आसार कदीमा ने आखिरकार इस भूले हुए शहर को खोदना शुरू किया। घर और गलियां, दीवारों की तस्वीरें और रोजमर्रा की अशिया हैरत अंगेज तौर पर महफूज थीं। इन दरियाफ्तों के जरिए मुहक्किकीन ने पोम्पी के लोगों की हकीकी जिंदगी को वाज़ेह तौर पर दोबारा जिंदा किया। तवील अरसे से सोया हुआ माजी जदीद जमाने के लिए तारीख का अहम गवाह बन गया। पोम्पी का सानहा सिर्फ दूर माजी की एक कहानी नहीं है। वहाँ रहने वाले लोग भी हमारी तरह ख्वाबों और उम्मीदों वाले हकीकी इंसान थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कुदरत की ताकत के सामने हमेशा आजिज रहना चाहिए। माजी को याद रखना और उससे सीखना एक महफूज मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम है।